अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलकन के बारे में हमारे बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि गुलकन में आपको बता दूं कि गुलकन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ उसकी अपनी अपनी एक अंदाज़ है उसके बनाने का, उस तरीक़े से बनाया जाता है। गुलकन जो है इंडिया में भी बनता है और इंडिया में आगरा और दिल्ली और यहाँ उसके बड़े मरकज़ हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में लाहौर और कराची इसके बड़े मरकज़ हैं और इसी तरह ईरान में भी बनता है, यहाँ तो बनता ही बनता है। तो गुलकन के अतबार से और हर किसी का अपना एक अंदाज़ है, अपना एक तरीक़ा है। लेकिन एक गुलकन वो होता है जो एक आम गुलकंद मार्केट में दस्तयाब है, पंसारी के पास दस्तयाब है और वो पान में भी डाला जाता था ज़माने माजी में जब पान होता था। अभी पता नहीं होता नहीं होता, अभी तो हर कोई मुंह में गुटखा मावा मेमपूरी लिए फिर रहा है, अजीब अजीब सी शक्लें बनाई हुई हैं। बहरहाल जी, एक तो वो गुलकंद है जो कि माशूर मुरवजा है और बड़ा आसान है। लेकिन एक होता है हर्बल आयुर्वेदा का गुलकंद। हर्बल आयुर्वेदा का जो गुलकंद है वो जिस्म को फायदा देता है। वो सिर्फ कब्ज़ नहीं खोलता बल्कि पेट की सख्ती को, उसकी दीवारों की वाल थिकनेस को इंसान बना देता है, नॉर्मल कर देता है। इसी तरह आंतों की खुश्की को ठीक कर देता है, आंतों की डिहाइड्रेशन खत्म कर देता है जनाब अली, और कब्ज का खात्मा कर देता है। यानी कि कब्ज का खात्मा ऐसे नहीं करता कि खाई जाओ तो बाथरूम होगा, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो खुश्की को ख़त्म कर देता है। नतीजे में चंद दिन बाद कब्ज कुशाई के किसी इलाज की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी जनाब, ये हुई ना बात उसके एतबार से। और उसके अलावा आप किसी अच्छी बड़ी महफिल में जा रहे हैं, जो हर्बल आयुर्वेदा का गुलकंद है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप किसी महफिल मजलिस में जा रहे हैं और वहाँ बड़ा अच्छा और खुशियों का माहौल है जी, मगर आप की जो शक्ल है वो अजीब सी ड्रोनी सी हो रही है, ठीक है, तो कबल इसके कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे लोग अजीब सी बात करें, आपकी शक्ल देखकर बोलें कि मेरी शादी में आया है ऐसे जैसे मेरी मैयत में आया हुआ है, तो बेहतर है कि आपकी शक्ल भी उस माहौल से मैच होनी चाहिए ना। जिस माहौल में जैसा देश वैसा भेष, है ना। तो शादी के माहौल में जाओ तो शक्ल से लगे ना कि आपको भी खुशी है कि जिस तरह हम बेलन खा रहे थे कमबख्ती का मारा, अब ये भी बेलन खाएगा, तो खुश होना चाहिए ना बंदे को, तो खुशी का मौका होता है। तो शक्ल भी सही करता है, ये रूह में जिंदगी पैदा करता है, रूह को मुफर्रा यानी रूह में फरहत पैदा करता है जनाब अली। तो जब अंदर का निजाम की खुश्की खत्म होगी, गर्मी खत्म होगी, मसाने की, जिगर की, जनाब पेट के आंतों की खुश्की गर्मी खत्म होगी, तो रूह में सुकून होगा नहीं होगा। और जब रूह में सुकून होगा तो दिमाग मुफर्रा होगा नहीं होगा। जब दिमाग मुफर्रा होगा तो शक्ल अच्छी सी होगी नहीं होगी, है ना। सारी बातें नेचुरल है ना, अननेचुरल तो मैं कुछ कह नहीं रहा आपसे। तो ये सारी बातों के लिए ये चीज़ काम करेगी। काम क्या करना है कि 1 किलो ताज़ा गुलाब के पत्ते ले लें, उनको 1 घंटा धूप में रख दें, उसका ग्रीन वाला पीछे बैकअप टोपा तोड़ देना, सिर्फ पत्तियां 1 घंटा धूप में रख दें, 1 घंटा पंखे के नीचे रख दें, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो खुश्क हो जाए, कोई पानी का कतरा नाम की चीज़ ना हो। सही हो गया। ये एक बड़े स्टील के पतीले में रख लें इसको, 1 किलो का बना लें पहले, ठीक, 1 किलो का एवरेज में बता रहा हूँ। 1 किलो पत्तियां डाल दी आपने। उसके बाद जनाब 1 किलो में सिर्फ 10 ग्राम जो है ये तुलसी के पत्ते कह लीजिए, न्याजबू के पत्ते कह लीजिए, बैसल लीफ कह लीजिए और अरबी में रैहान कह लीजिए, ठीक है, बात तो एक ही ना, जबानों का फर्क है। ये जनाब 1 तोला कह लीजिए, 10-12 पत्ते कह लीजिए, ये भी डाल दें, मिक्स कर दें, बड़ा फायदा होगा। और उसमें एक चुटकी मतलब चाय का 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल दें, पाउडर। खुदा की कसम दुआएं दोगे, इसको एक दफा बना लेना तो फिर बाद में दुआएं दोगे ना। 1 बड़ी चुटकी काली मिर्च पाउडर आपने छिड़क दिया। काली मिर्च अपनी पिसी हुई हो, हाँ समझ में आ रही है ना बात, हाँ जी यही कहना चाह रहा हूँ, काली मिर्च खुद पिसी हुई हो। 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर छिड़क दिया आपने। अब ये पत्तियां कितनी थी आपके पास? 1 किलो। 1 किलो चीनी मिला दो सफेद। लफ्ज चीनी का मतलब शुगर वाले को नहीं देनी है, बस बात खत्म। ये कभी भी नहीं पूछना है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। जो चीज जिसको मैच नहीं हो मैं बता देता हूँ कि उसको नहीं देनी, तो फिर साइड इफेक्ट की बात खत्म करें। अब जनाब अली ये आपने 1 किलो चीनी मिक्स कर दी और अब इसको मलगूबे को हाथ से अच्छी तरह, हाथ आपका स्टेरलाइज हो, साफ सुथरा हो, धुला हुआ हो, तौलिए से पोछा हुआ हो, और फिर आप इसको अच्छी तरह, उसको कहते हैं मथ देना, यानी कि मल देना। मल के आप इसको शीशे के जार में रख लें। शीशे का जार जो है आपको अच्छा सा बड़ा सा साफ सुथरा आपके पास होना चाहिए, और वो नहीं तो बोतल गली में मिल जाता है, जहाँ शीशे की मेडिसिन टाइप जार और शीशियाँ बोतलें मिलती हैं जिस बाजार में। हमारे कराची में तो उसको बोतल गली कहते हैं। तो वहाँ से अपने मतलब का जार ले आइए, बड़ा खुश न शक्ल का मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे डिज़ाइन के मिलते हैं कि लगता है कि परदादा के परदादा भी हकीम थे, ऐसी ऐसी डिज़ाइन की वहाँ बोतलें मिल जाती हैं। तो वो
वो ले आइएगा, वो साफ सुथरा करके उसमें डाल के अच्छी तरह एयर टाइट पैक करके 7 दिन धूप में रख दें। दिन भर धूप में पड़ा रहे, मगर रात को मगरिब होते ही इसमें कोई कपड़ा डाल दें, इसमें चांद की रोशनी ना पड़े। बस ये आपने एहतियात करनी है। और अब जनाब क्या होगा, क्योंकि इसका जो क्रॉस कॉम्बिनेशन है हमने इसका सिर्फ विटामिन डी से करना है, बस चांद से नहीं करना। हमने B12 पे इसको नहीं लेके जाना है, हमने इसको HCl ग्रुप में रखना है। लिहाजा सिर्फ धूप लगनी है इस पे, और शाम होते ही फजर तक आप इसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा, कोई मोटा कपड़ा डाल दें, काला कपड़ा डाल दें, तो 7 से 14 दिन में एक अच्छी तरीन कंडीशन में गुलकंद बन जाता है। उसके बाद एक स्टील के खुशक बड़े चम्मच से इसको और हिला लेना है। बड़ों को रोजाना रात एक खाने वाला चम्मच दे दें, छोटे बच्चों को एक चाय का चम्मच दे दें ये रात को, ताकि पेट का मसला, आंतों का मसला, खुश्की का मसला, गर्मी का मसला, जलन का मसला, सारे का सारा इखराज, पेशाब का मसला, यूरिनरी में जलन का मसला, ये सारे मसले इखराज पा जाए। और जो बंदा बोलता हो बाथरूम करते वक्त जलन लगती है, तो ऐसा लगता है कि वो जनाब वाली मिर्चें लग रही हैं, तो वो मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बंदा दुआएं देगा। और सबसे बड़ी बात, हाँ किसी महफिल मजलिस में जा रहे हैं तो जाते वक्त भी एक एक चम्मच खा लो, भाई साहब मुफर्रा हो जाओगे, फरहत पैदा हो जाएगी, हंसते मुस्कुराते जाओगे, लोगों से खुशदिली से बात करोगे। और सबसे बड़ी बात, इस नुस्खे से, हर्बल आयुर्वेदा के इस गुलकंद वाले नुस्खे से दिलों का कीना, हसद, बुग़्ज़ खत्म हो जाता है। आप खुद करके देख लीजिए, दूसरे को खिला के देख लीजिए, जिंदगी अच्छी तरीन हो जाएगी। बड़े प्यारे प्यारे से लगेंगे आप गुलाब के फूल की तरह। ठीक है, जरूर कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।